हम मुस्लिम हैं, हम डरने वालों में से मुस्लिम नहीं हैं, हम दबने वालों में से मुस्लिम नहीं हैं, हम आवाज बुलंद करने वालों में से मुसलमान, हमारा नाम है, मुसलमान हैं हम। ये पटपहिरा कह रहा है, जो पीला गमछा वाला कह रहा है मुख्तार अंसारी को, जब ये खुद मसीहा कह रहा है तो इसकी सरकार कैसे कह रही कि वो माफिया है? उनका काम उसके मसीहा बन के उनके बच्चे उनका नाम चलाएंगे। हम दो भाई हैं कि वो और हम, अपने इस पिता की बाकी विरासतें तो हैं, लेकिन एक विरासत वो ये भी छोड़ गए हैं। डॉक्टरों को इन्होंने मजबूर कर दिया इलाज करने से। प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, प्रशासन कान खोल कर सुन ले। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। 2018 में भी उनको हार्ट अटैक आया था, तब उस पर नहीं देखिए, खड़ा हुआ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सिंह 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 कितने माफिया हैं, उसको भी जेल में डालिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप मानती हैं कि आजम खान की चर्चा इसलिए काफी तेज हो गई है क्योंकि वो मुसलमान हैं? बिल्कुल, ये मुस्लिम नेता को ये टिकने नहीं देना चाहते और मुस्लिमों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। और अभी आपने एक चीज और कहा कि ये सरकार मुस्लिम के बच्चों को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इससे मुस्लिम समाज के अंदर एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा? बीजेपी ने कितने टिकट दिए इस बार लोकसभा में मुस्लिमों को, बताएं? तो मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब पहुंचते हैं तो सियासत काफ़ी तेज़ हो जाती है। तमाम लोग इस बात पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव देश और प्रदेश को पूरी तरीके से पाकिस्तान घोषित करना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से माफिया के परिवार के साथ मिलकर हाथ में हाथ मिलाते हुए तस्वीर खिंचवाते हैं, उनके घर जाते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो ये क्या है? तमाम इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अभी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए किन्नर महासभा की सलमा मैम अभी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को, मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ? तमाम लोगों ने कहा कि मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हुआ, तमाम लोगों ने कहा मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ। भले ही तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन तमाम लोगों ने कहा कि एक माफिया पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया। कैसे देखती हैं आप? देखिए, मुख्तार अंसारी की बॉडी को, उनकी जान प्राण को मिट्टी में तो मिला तो ही तो दिया, मगर उनकी सोच, उनके काम को, उनके हमदर्द, उनकी समाज सेवा, उनकी लोकप्रिय वो चीज़ नहीं मिटा सके, उस पर काली मिट्टी नहीं डाल पाएंगे। और रहा एक सवाल मुख्तार अंसारी को माफिया कहने का सवाल रहा। मुख्तार अंसारी का माफिया कहने का सवाल यही रहा कि उनके बाप स्वतंत्रता सैलानी, उनके नाना स्वतंत्रता सैलानी, उनके बाप, उनके दादा बाप इस देश के आज़ादी की में हिस्सेदारी में रहे, मुस्लिम हैं वो। मुस्लिम के नाते उनको अपराधी बना दिया गया है, मुस्लिम के नाते उनको 18 साल से उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। तो बस एक मुस्लिम के कारण और कुछ नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं कि मुस्लिम को अपराधी बना दिया गया? अपराधी और मुस्लिम का क्या कनेक्शन है? ये देखिए, अभी हमको आपको बता रहे हैं, काला जखेड़ी, उसको वो अभी तक जेल में है, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। कई ऐसे माफिया, भू माफिया ऐसे कुछ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो सिंह 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 हैं। नाम बता दीजिए। नाम उनका हम क्यों लेने जाएं? इसलिए कि नहीं, डरना नहीं है, नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि हम किसी को नाम को शब्द से नहीं आगे आना चाहते, मगर वो सरकार सत्ता भी वो अपने पल्लू के नीचे शरण दे के रखी हुई है उनको, और अपने पास रखी हुई है। जो बीजेपी में चला जाए वो बहुत बड़ा हमदर्द है, आपने दो बात, बहुत बड़ा समाज सेवी है। आपने दो बातों पर जोर दिया। पहला कि मुस्लिम थे इसलिए अपराधी बना दिया गया, और आपने कहा कि सिंह 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 जो हैं उनको सिंह साहब का संरक्षण मिला हुआ है। यानी आप स्पष्ट शब्दों में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें इतना ही निवेदन, शुभचिंतक हैं वो, सबके शुभचिंतक हैं, कि अगर से आपको माफिया को मारना है तो लाइन से सारे माफिया को मारिए आप, एक माफिया को छोड़कर दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए मार दिए। अरे भाई, कहाँ मार दिए? स्पष्ट मेडिकल टीम ने रिकमेंड किया कि दिल का दौरा पड़ने से हो गया, हार्ट अटैक से निधन हो गया। आप लोग झूठ ही में कह रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगा दे रही हैं, मार दिए। माननीय मुख्यमंत्री भी इसकी दोषी नहीं है, पुलिस ये दोषी है। कोर्ट की जो कस्टडी जो होती है, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं जेल की, जिला जेल की बांदा में हुई, कि उसके अंदर परिवार का भी व्यक्ति बगैर चेकिंग के अंदर सामान नहीं ले जा सकता, कोई सामान अंदर से बाहर हो नहीं सकता,
और मुख्तार अंसारी ने ये भी कह भी दिया था कि हमको जहर दिया जा रहा है। और 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है, अटैक की बीमारी है, दिल का दौरा पड़ गया। 25 मार्च को हुआ क्या था इनके साथ? अचानक से रात में तबीयत बिगड़ी, रिपोर्ट आ जाएगा। रोजा खोलने के बाद तबीयत बिगड़ी, आप हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में आपने शिफ्ट किया और 2 घंटे सीसीयू में आपने कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद न्यूज़ है कि जेल लेके चले जाओ। डॉक्टरों को इन्होंने मजबूर कर दिया इलाज करने से। प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, प्रशासन कान खोल कर सुन ले, ये पूरी बांदा की प्रशासन, जेल सुरक्षा के लोग हैं, ये पूरे ये दोषी हैं, पूरे तरीके से दोषी। एक कैदी को इस तरीके से मौत के घाट उतारना, इस कैदी को इस दर्द भरी जिंदगी में उसको रखना, बीमारी हालत में उसको इधर से उधर करना, ये सबसे बड़ा अपराध है और ये संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। अब आपकी बात सुनने के बाद तमाम लोग कहेंगे कि आप क्यों एक अपराधी का पक्ष ले रही हैं, और लोग सवाल करेंगे 2018 में भी उनको हार्ट अटैक आया था, तो तब उस पर नहीं प्रश्न देखिए, खड़ा हुआ। अटैक आया उस वक्त आया, और इस वक्त जो दिल का दौरा पड़ के अटैक आया, इसकी पुष्टि करा दें, इसकी पूरी जांच करा दे अच्छे से। अरे पांच डॉक्टर साहब ने बोला है, पांच डॉक्टर, फैमिली के डॉक्टर ने कहा कि एम्स के डॉक्टर से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो क्यों वहाँ के प्रशासन, वहाँ के डॉक्टर, नकलों के डॉक्टर से इनका पोस्टमार्टम कराया क्यों गया? अरे एम्स से करवा देंगे, तब भी आप लोग कहेंगे कि हमें संदेह है, संदेह है, संदेह है। संदेह इसलिए है कि सरकार, अब बताइए, अभी हम एक पक्ष ले जाना चाह रहे हैं अभी इस मोटिव पर, जो इतने बड़े बड़े नेता को जेल डाल दिया, उसका क्या कसूर है? वो भी अपराधी है। किसको जेल में डाल दिए? संजय सिंह को जेल में डाला, केजरीवाल को डाला जेल में, जेल में डाले, ईडी डाल रही है सब, ईडी ही डाल रही है। हाँ। कुछ भी तरीके से डाल, केजरीवाल को 11 बार नोटिस मिलता है, जवाब नहीं देते हैं, तो क्या करेगी? तो जेल डाल दिया गया, तो फिर किसी भी तरीके से जेल डाल दिया। अब यहाँ पर ये चीज है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बस यही चल रहा है। और हमारा मानना है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे और थे इस वक्त, और दुनिया में नहीं, मगर उनकी यादें, उनका काम, उसके मसीहा बन के उनके बच्चे उनका नाम चलाएंगे। मसीहा थे आप कह रही हैं? बिल्कुल मसीहा थे भाई, हम क्या कह रहे हैं? तो अपराधी माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मंत्री राजभर ये पटपहिरा कही रहा है, ये भी तो कही रहा है, ये पटपहिरा, ये पीला गमछा वाला कही रहा है कि गमछवा टांग के पीला जावा तो हर डीएमएसपी तो हर पैर छुइयन। एकरा से पहले कहदा कि कौन देसी आइल बा, कि कभी इधर जाता कभी उधरे जाता, अब पीला गमछा वाला का ये तो खुद ही माफिया बना था। और मुख्तार अंसारी को जब ये खुद मसीहा कह रहा है, तो इसकी सरकार कैसे कह रही कि वो माफिया है? ये खुद साबित कर रहा है कि वो मसीहा है। लोग तो कहते हैं तो पलटू है, पूरी तरीके से पलट जाते हैं। तो पलटू है तो योगी जी ने क्यों उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया? काय को बना दिया? योगी जी को पहुंचा रहे थे तुम भैया 22 में घंटा लटकाने के लिए गोरखनाथ मंदिर में, तो क्यों नहीं पहुंचा पाए? देख लीजिए वीडियो कि राजभर के लड़के से ब्रजेश पाठक उठी बैठी करा रहे हैं। इतनी स्थिति अब आ गई है, ये जूते पॉलिश करे। और मुख्तार अंसारी भी अगर से कहीं उनका फैमिली अगर से भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक लिया होता, तो वो सबसे बड़ा मसीहा उनके लिए भी होता। तो आप कहना चाह रही हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ बहुत अन्याय हुआ है? हाँ, देखिए, मुख्तार अंसारी ने घुटने नहीं टेके, बीजेपी के आगे उसको घुटने टेक लिए होते तो आज ऐसी स्थिति होती ही नहीं। ठीक है, उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में मस्त अय्याशी कर रहे थे, पूरा फैमिली जाता था मिलने और तमाम सुख सुविधा था। देखिए, ये पूर्व विधायक थे वो, ठीक है, घर के पूर्वज स्वतंत्रता सैलानी भी रहे, और जेल में इतने सिस्टम होते हैं कि जो आप जेल के अंदर उनकी फैमिली मिल सकती है, पत्नी जाके अंदर मिलती है। वहाँ पे अब्बास अंसारी की पत्नी जाके मिलती है, पकड़ी गई थी, एसपी साहब ने पकड़ा था। अगर से एसपी साहब ने पकड़ा तो ये जेल की सुरक्षा वाले क्या कर रहे थे? भाई, चोर से कहो चोरी करे, 100 से कहो जागे। आप ही बुलाते हैं, आप ही अगर सामने कह भी दिए कि हमको मिलना है, आप ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो, आप ही मूवी भी दिखा रहे हो,
तो ये एसएसपी साहब को सोचना चाहिए कि पहली कार्रवाई अपने जेल प्रशासन के ऊपर करनी चाहिए, दूसरी कार्रवाई जिसके ऊपर करनी थी वो कर चुके। तो आप ये मानती हैं कि जेल में जो कुछ भी हुआ वो जहर देने वाली जो बात है वो सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इसकी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के शुभचिंतक, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, टीम बनाए। तो माननीय मुख्यमंत्री, हमें अगर से इस शासन पे अगर से भरोसा करना पड़ेगा तो शासन इसकी जांच करावे, शासन इसकी जांच कराएगी। मुख्तार अंसारी की मौत किससे हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके छोटे से नेता, चाहे वो माफिया हो, चाहे अपराधी, चाहे किसी भी तरीके का हो, वो मर जाए अचानक से और उसकी जांच ना हो और आपकी सरकार ना दूसरी की सरकार, तो आप क्या कहेंगे? तो आप भी तो ये कहेंगे वो मसीहा था, अपराधी नहीं था। जांच तो हो रहा है। तो जांच तो हो रहा है और हमको लगता है कि स्पष्ट इसमें बस जो पिछली बार कहा गया वही उस जांच में दर्शाया जाएगा और कुछ नहीं दर्शाया जा सकता है। पहले ही जोर दे दिया कि मुस्लिम है अपराधी। अभी देखिए हमारे हाथ में है, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2005 में 400 गोलियां चली थी, 400 गोलियां चली थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ना अपने आंखों से देखा, ना इसके कोई एविडेंस है हमारे पास, ना कोई सबूत है, ना उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, ना उस वक्त मैंने अपने आंखों से देखा कि कैसे गोली चली। ये भी लोग कहेंगे कि जब जेल में जो कुछ हुआ वो भी तो आप आंखों से नहीं देखी, वो भी तो ये जेल कस्टडी है, ये कानून और ये शासन के अंडर से ये चल रही है, वो सेफ्टी के अंदर है। और किशन राय थे बेचारे, चल रहे थे बेचारे, कैसे मारे गए? वो एविडेंस सरकार ढूंढे, उसका करे, उसकी कार्रवाई करे। कौन थे? मगर मुख्तार अंसारी को कह दिया गया, किसी और को कह दिया गया कि किशन राय उनकी हत्या हो गई। अब उनकी हत्या हुई कैसे? उनके पास 400 गोली चली। कितनी गोली चली? तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मुस्लिम को योगी सरकार अपराधी बना रही है और उसको माफिया बनाकर, माफिया का टैग देके कपार में सीधे गोली मार रही है, ठोक रही है। सीधा आप यही कहना? देखिए, हमारा मिला रही है। देखिए, मिट्टी में मिलाने की नहीं, मिट्टी को माफिया में, वो माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला रहे। जो माफिया भी जो अभी हैं और उनको मिट्टी में नहीं, माफिया को मिटाना है तो हर तरफ से माफियाओं को मिटाइए। गुंडा राज खत्म है। आज आधी रात को देखिए कहीं ना कहीं हर घर में माफिया पैदा हो गया है। कहीं देखिए मोहल्ले से गोली चल जा रही है, कहीं देखिए सड़क पे गोली चल जा रही है, कहीं देखिए बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है, कहीं देखिए किसी की जमीन हड़प ली जा रही है। तो ये कौन से माफिया हैं? कहते हैं कि अतीक माफिया था, मुख्तार माफिया था, जितने माफिया सब देखिए, मैं अतीक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अतीक की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। अतीक क्या था क्या नहीं था, यहाँ पे मुख्तार की बातें हो रही, मैं मुख्तार जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, मुख्तार को आप मसीहा मान रही हैं? बिल्कुल मान रहे। मसीहा नहीं होते तो इतने लोग उनके जनाजे में शामिल नहीं होते, इतने गैर मुस्लिम लोग इतने उनके पक्ष में आके उनको बयान नहीं देते, उनको ये नहीं कहते कि अगर से वो गलत व्यक्ति होते, बाई चांस चलो एक पल के हम गलत ही मानते हैं, तो उनके पूरे जिले के लोग उनको, पूरे पूर्वांचल के लोग उनको सही क्यों बोल रहे हैं? तब क्षेत्र के लोग यदि किसी एक व्यक्ति को रॉबिन हुड बता देते हैं तो उससे ये तय थोड़ी ना हो जाता है कि वो रॉबिन हुड था या मसीहा था या अपराधी था। ये भी लोग कहेंगे, सवाल तो ये भी उठेगा। देखिए, हम ये लास्ट पर बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, मैं टैलेंट से सिक्योरिटी, जिस तरीके से सिक्योरिटी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के साथ, और अभी भी मानना है, अगर मैं सरकार को मैं स्पष्ट कब मानूंगी? जब ये पूरे माफियाओं का बर्खास्त करेगी, तब पूरे माफियाओं को जेल में डालेगी तब। लिस्ट बता दीजिए, माफिया का लिस्ट बता दीजिए इसी वक्त कैमरे पे। काला जखेड़ी तो है ही है, उसका इनकाउंटर हुआ ही नहीं। और सिंह कितने माफिया हैं, उसको भी जेल में डालिए माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बात मैं अभी आपको बता देना चाह रही हूँ जी, कि मुख्तार अंसारी को बरी होने का मौका आ गया था। बरी होने का मौका? हाँ, बेल मिलने का, जेल से बाहर निकलने का, बरी होने में उम्र कैद था भाई, वो तो था ही था। जो भी चीज़ें थी कि बरी होने का मौका एक बार जब आया, उस बार से ये सरगर्मियाँ तेज हो गई, लगातार आपराधिक मामले होते रहे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा को दबाने के लिए ऐसा किया गया। आप मानती हैं क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सरकारें क्या कर रही हैं भाई? कांग्रेस के 3 खाते फ्रीज कर दिए और राहुल गांधी के खाते को फ्रीज कर दिया, फिर अखिलेश जी के पीछे पड़ गए, फिर भाई इन्होंने हेमंत के पीछे पड़ गए। भाई 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, सब तो गलत थोड़ी होगा भाई, सब गलत नहीं ना हो सकता। ये भी तो सोचे, कोई तड़ीपार भी तो। कौन है तड़ीपार? और वो सारे देश जान रहे कौन है तड़ीपार, बता दीजिए कौन है तड़ीपार? ये सच्चाई बता दीजिए, सब दुनिया को मालूम कि तड़ीपार कौन है। डर रही है क्या? नाम बता दीजिए। मैं डरती थोड़ी हूँ, मैं डरती तो मैं आपके तो मीडिया पे थोड़ी बोलती, मैं नाम नहीं लेती। हाँ,
अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा गया कि जब अतीक के बाद ये काफ़ी चर्चा तेज हो गई थी कि अब अगला नंबर मुख्तार का है, अब मुख्तार के बाद ये चर्चा अब तेज चल रही कि अब अगला नंबर आजम खान का है। क्या कहेंगे? क्या आजम खान माफिया है क्या? जेल में बंद है अभी। माफिया है आजम खान? क्या आजम खान माफिया है? मुसलमान है। आप मानती हैं कि आजम खान की चर्चा इसलिए काफ़ी तेज हो गई है क्योंकि वो मुसलमान है? बिल्कुल, तो और भी जितने मुसलमान हैं उनकी इसलिए चर्चा तेज हो जाएगी कि मुस्लिम नेता को ये टिकने नहीं देना चाहते और मुस्लिमों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। ये मुसलमान के बच्चों के हाथ में ये कलम नहीं देखना चाहते। ये मुसलमान के बच्चों को आईएएस और पीसीएस बनना नहीं देखना चाहते। ये मुसलमान के बच्चे को ये नेता बनना नहीं देखना चाहते। क्या बात कर रही हैं? वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देख लीजिए ऐसा विकास हो रहा है, आप चल के देख लीजिए कितने हजार मकान तोड़ दिए। क्या तो है, फर्क साफ है कि कितना गरीब कल्याण योजना के तहत तमाम सबको सिलेंडर दे रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको अनाज दे रहे हैं, सबका घर बनवा दे रहे हैं, स्कूल कायाकल्प कर दे रहे हैं, मिशन प्रेरणा चल रहा है, तो बता रहे हैं। देश के पर कर्ज कितना है बताएं माननीय प्रधानमंत्री, इस बनारस का सांसद बताए मुझे कि इस देश के पर कर्ज कितना है और उनके रेगुलर के खर्च कितने हैं। कौन सी सरकार की बात कर रही है? मैंने बोला था एक वर्ड, अभी फिर से बोल रही हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये किस तरीके से इसको देख रही हैं? जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी, उसके बाद अतीक, फिर उसके बाद आप मुख्तार की बात ले लीजिए, यदि आप लोगों की बात माने तो फिर किस तरीके से इस तमाम चीज़ों को देख रही हैं? और अभी आपने एक चीज़ और कहा कि ये सरकार मुस्लिम के बच्चों को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इससे मुस्लिम समाज के अंदर एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा? बीजेपी ने कितने टिकट दिए इस बार लोकसभा में मुस्लिमों को, विधानसभा में मुस्लिमों को कितने टिकट दिए बताएं? पार्टी तो सबके लिए बराबर देखती है, संगठन ना। जो योग्य होगा उसको दिया जाएगा, वो लोग तो कह रहे हैं। नहीं, योग्य होने का मतलब, क्योंकि बहुत से योग्य कि बहुत से बीजेपी में मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं। तो कहते हैं हमारा मन है कि हम जिसको अपने घर बुलाएं नाश्ता के लिए, तो अपना मन है ना कि भाई जिसको घर में नाश्ता करने के लिए वही तो मुस्लिम को यदि जो हम तुम्हारी वाली कहे तो हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे लिए ना कर तो हम बाहर है घर के, तुम्हारे नाश्ते पर भी नहीं, तुम्हारे चाय पर भी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं? देखिए, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि समाजवाद की आड़ में नमाजवाद की राजनीति करते हैं। देखिए, आप अभी कह रहे हैं नमाजवाद की राजनीति, ये मुझे मसला समझ में नहीं आया, ये मसला क्या है? नहीं, उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि उनके पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, और लोग ये कहते हैं कि उनके पार्टी में तमाम मुस्लिम लोग हैं, जैसे कि तमाम लोग कहते हैं कि जैसे अतीक अहमद भी था, और ये मुख्तार अंसारी भी हैं, आजम खान भी हैं, जेल में बंद हैं। माननीय अखिलेश यादव के ऊपर आप नमाजवाद का आरोप लगा रहे हैं, मुस्लिमात का आरोप लग रहा है जी। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी घर घर मोदी हैं भाई। भैया, नमाजवाद की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री शाफिनो समुदाय में नहीं गए? क्या प्रधानमंत्री ने टोपी नहीं लगाई? क्या प्रधानमंत्री ने हाथ में तस्बीह नहीं ली? क्या भाईचारे का संदेश देते हैं, सब तो भाई जो वो संदेश, वो ऐसा संदेश देना चाहते, हमारे अखिलेश यादव भी वो संदेश देना चाह रहे हैं। वो समुदाय को एकत्रित करना चाह रहे हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं देखना चाहते वो। अच्छा, मैं यदि आपसे एक जेन्युइन, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करूं कि चूंकि मुख्तार की लड़ाई ब्रजेश सिंह से थी और कहा जाता था त्रिभुवन सिंह से थी, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह माफिया थे या गरीबों के मसीहा थे? देखिए, इसका जवाब आपको दो ही वर्डों में देना है, या तो गरीबों का मसीहा या तो माफिया। देखिए, ये दोनों व्यक्तियों को मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये कौन है। अरे ब्रजेश सिंह, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये है कौन, मुझे नहीं पता। ये सरकार जाने, सरकार के संरक्षक में सरकार जाने की है कौन, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आप इनको लेकर कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अरे मैं नहीं कुछ कहना चाहती इनको, कुछ भी इसलिए नहीं कुछ कहना चाहती कि भाई क्या कहूँ इनको, कुछ भी नहीं कहना चाहती। सरकार इनको देखे भाई, जिसकी सरकार में ये लोग हैं वो सरकार उसको देखे, सरकार गौर से देखे। लेकिन मुख्तार अंसारी को आप गरीबों का मसीहा जरूर कहना चाहेंगी? बिल्कुल मसीहा थे। एक और आपसे सवाल लेंगे। हमारा देश है, हमारे देश में कहा जाता है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सर्वे भवन्तु सुखिना, गंगा जमुना की तहजीब है। क्या आपको लगता है, आपने कहा कि अपराधी मुस्लिम है तो इसलिए उसे अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है, क्या लगता है मुस्लिम समाज, खास तौर पे मुस्लिम समाज और मुसलमान समुदाय के बीच में खौफ और डर का माहौल है? वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? नहीं डरते, हम नहीं डरती हैं, नहीं डरते। इसलिए एक जिंदगी है, मुस्लिम किसी से नहीं डरता। मुस्लिम हर हक के और फैसले की बात करता है। मुस्लिम दिल का नर्म है,
मुस्लिम दिल का कट्टर नहीं है, वो कट्टरवादी नहीं करता है। हम मुस्लिम हैं, हम डरने वालों में से मुस्लिम नहीं हैं, हम दबने वालों में से मुस्लिम नहीं हैं, हम आवाज बुलंद करने वालों में से मुसलमान, हमारा नाम है, मुसलमान हैं हम। तो मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बदला लेंगे। इस बात का बदला नहीं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री फिर कह रही, कितना बार मुख्यमंत्री का नाम लूँ मैं, लगती है तमाम मुँह थक गवा कि उनको जांच कराई दे, उनकी जांच करा दे। जांच तो हो रही है भाई, ये जांच उनकी टीम है भाई। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जहाँ लाठी है कहेंगे तो भैंसिया तो हकेगी ना। अब डॉक्टर कहेंगे यही काम करना तो यही काम करो, ये करना तो वो करो, कैसे होगा भाई? आप यानी सीधा सीधा कह रही हैं कि जो कुछ भी हुआ मुख्तार अंसारी के साथ सब में योगी जी का हाथ है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने हमको 200 गाड़ी से लेके घेर लिया था एक बार। हाँ। संसद में रो पड़े, फूट फूट रो पड़े कि माननीय मुलायम सिंह ने मेरी मदद नहीं की। और बेचारी इतनी गोली चल गई कि मुख्तार का नाम आ गया कि मुख्तार ने गोली चलवा दी उनके ऊपर। रो रहे थे योगी जी? रो रहे थे संसद में, और रो रो के फूट फूट के रो रहे थे। आप लालू जी को क्या कहेंगे? लालू जी ने भी तो कहा था कि घंटी बजाने वाला व्यक्ति संसद में क्या बोलेगा, उनको भी कुछ कह दे। बेचारे उनका भी बदला निकाल लिया भैया। भाई आज चारा घोटाले में उनको डाल दिया। ये योगी नहीं है, ये मास्टर माइंड योगी है। मास्टर माइंड योगी हैं। अच्छा, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा कि जब से वो सत्ता में आए हैं तो अपना FIR हटवा लिए, और तमाम लोग उनको लेकर ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जब रोए थे तो आज उसका बदला ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या सच में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब चुन चुन के माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, और जो जो उनको रुलाया था अब चुन चुन के उसको मिट्टी में मिला दे रहे हैं? देखिए, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जब रावण का घमंड नहीं चला तो आपका घमंड क्या चलेगा? घमंड कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम न्याय व्यवस्था के हिसाब से काम। अरे न्याय व्यवस्था का काम करते तो इतने लोग, भाई महिलाएं जो अभी जिस तरीके से मरी गई हैं, बेटियों के साथ जो रेप हो रहे, छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप हुआ है, तो कानून व्यवस्था में ये नहीं आता क्या कि उसको न्याय दिला पाए? लोगों की हत्या सरेआम हो जा रही है, क्या आप नहीं दिला सकते क्या न्याय? फर्क साफ है, पिछले सरकारों में और आज के सरकारों में फर्क साफ है। वो लाइन देते हैं, फर्क साफ है। फर्क साफ है? हाँ, फर्क साफ है। वो कहते हैं क्लियर है, पूरा एकदम पूरा क्लियर है। शीशे की तरह ऐसे से शीशा ऐसे कर दीजिए, पूरा जैसे आर पार दिखता है वैसे फर्क साफ है, ऐसे कहते हैं। बिल्कुल नहीं साफ है। साफ नहीं है? नहीं है। और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपना बदला निकाल रहे हैं, और इस पूरे मामले पर, मुख्तार अंसारी के केस को लेकर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।